संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरबलों संपदा उदय अस्तलों राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में इस संसार का फैसला दे रहे हैं। पहली बात तो अरबों खरबों की संपत्ति होनी मुश्किल है। हो भी जाए, अरबों खरबों की संपत्ति भी हो जाए, महल खजाने भी घर के हो जाएं, जबकि संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। हो भी जाए और जहां से सूर्य निकलता है, जहां छिपता जा करके सारी जमीन का राजा भी कोई बन जाए, पूरे संसार का कोई राजा भी बन जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। जिसने सारा छोड़ के जाना है, महल खजाने परिवार बड़े बड़े फार्म हाउस छोड़ के जाना है, उसके किस काम के हैं? फिर क्या करने आते हैं हम यहाँ पर? थोड़ा विचार करो। क्या हम मरने के लिए पैदा हुए क्या? खाया पिया कमाया, खाया पिया कमाया सोए, खाया पिया कमाया सोए, फिर चले गए। फिर पशु इतना ही तो कर रहे हैं। 5 काम पशु और मनुष्य के समान है। भूख मिटाता है मनुष्य और भूख मिटाते हैं पशु। नंबर 2, बाल बच्चे पैदा वो भी करते हैं अपने, हम भी करते हैं। नंबर 3, रहने को स्थान। चिड़िया भी बई ऐसा है, पेड़ पे घोंसला बनाता है।
चोंच से ऐसा मकान बना देता है, अंडे ऊपर देता है और उसके अंदर ऐसी चमकनी मिट्टी होती है जो रात को रोशनी देती है, वो भी डाल देता है। ऐसा घोंसला मनुष्य नहीं बना सकता जिसके दोनों हाथ हैं। उसके तो चोंच है, हाथ भी नहीं है, ऐसा बनाता है। फिर रहने का मकान तो उसने बना लिया, हमने बना लिया। 3, चौथा क्या है? मौत का भय मनुष्य को भी है, पशुओं को भी है। 5वां क्या है? नींद आती है। निंद्रा तो वो भी लेते हैं, फिर हम भी लेते हैं। अंतर क्या है? कर्म योनि है ये। हम ऐसे कर्म करके उनके कुछ फल साथ में भोग लेते हैं, कुछ फल कर्म जमा कर लेते हैं जो आगे जाकर के फल देते हैं। वो भोग योनियां हैं, गुलाम योनियां हैं, वहां भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति का अधिकार छीन लिया गया है मालिक के द्वारा। जो भोग वस्तु पड़ी है, जो पड़ा है, पानी पी सकते हैं, घास है कहीं खा सकते हैं। एक ताकतवर जानवर गरीब और कमजोर जानवर के पीछे भागता है। चैन नहीं है, आराम नहीं है, दुख ही दुख है। वहां से आत्मा आई है। भवसागर में भटकत भटकत मानुष तनी है पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की धृक ऐसी चतुराई। पावे तन शुकर कुकर का भोगेगा दुख भाई, कहे कबीर चेत अजहू नहीं फिर 84 जाई। साहिब अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं, भटकते भटकते इस भवसागर में आत्मा चली जा रही थी, मनुष्य तन दे दिया दया करके। खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की, प्रभु की भक्ति नहीं करता मनुष्य, फिर दया कौन करेगा? दयालु है उसका नाम, दया करता है। फिर दया करके तो मनुष्य तन दे ही दिया। पहली दया तन दे दिया मनुष्य को, दूसरी दया संतों से सत्संगियों से हमारी भेंट करवा दी, तीसरी दया नामदान दिलवा दिया। इतना तो करवा दिया भाई, अब चलना बाकी है हमारा। अगर हम जगत के कार्य नहीं करेंगे तो कार्य न सफल नहीं होंगे भाई। फिर भक्ति भी तो कार्य है आत्मा का। भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, देखो कितना ऊंचा तन दिया है, भाग्यशाली है मनुष्य तन पाया है। क्या करें? भक्ति। और भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, और भोजन दिन में 3 बार कर लिया। भोजन को होशियार, जल्दी खाऊंगा, अच्छा सा मिलेगा, और 3 टाइम लूंगा मैं तो, सुबह दोपहर शाम। फिर भजन कौन करेगा? ये ऐसा कर्म है आत्मा ने खुद करना पड़ेगा। आत्मा अपना कर्म खुद करेगी, भजन का खुद करेगी तो इसके साथ चलेगा। भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। धिक्कार उस मनुष्य को। भोजन दिन में 3 बार, भजन कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा। अभी कोई बूढ़े थोड़ी हो रहे हैं, जवान है हम तो। जवान ज्यादा मरते हैं, पूछ लो क्यों? ज्यादा कार्य करने की अक्षमता जवानों में है। बूढ़े तो घर पे रहते हैं। कार कौन चलाते हैं? जवान ड्राइवर, बस ड्राइवर, हवाई जहाज जवान, सड़कों पे जवान,
दुर्घटनाएं हर रोज घटती हैं और ज्यादातर जवान ही मारे जाते हैं। फिर कैसे समझ लिया हमने कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे फुर्सत मिलेगी? कैसी फुर्सत? वो तो दे दी, अपनी दे रखी है। ऊंचा तन दे दिया, गुलामी काट के 84 आजाद कर दिया हमें। भजन करने को आलसी सुस्ती छाती है, आलस्य छाता है भजन करने में। ये आत्मा खुद का घाटा हो रहा है। इस घाटे की भरपाई कोई करने वाला नहीं है। पिताजी है, माताजी है, जो उनके पास संपत्ति है, घर है, जमीन है, जायदाद है, दे देंगे। भक्ति का धन नहीं दे सकते वो तो खुद ने कमानी पड़ेगी। उसको कौन कमाएगा? मनुष्य। फिर 84 में चली जाएगी दो गति में, फिर कमाएंगे नहीं। अभी आज सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम, सुबह शाम, इन्हीं के बीच में मौत आ खड़ी होती है और निकाल लेती है इसको। क्या बचेगा? शरीर मुर्दा, प्राणहीन। सारे घर वाले चिमट जाएंगे, लिपट जाएंगे। जी हमारा गया, तुमने भी तो जाना है। सोच लो। अरे वो गया, शिक्षा ले लो, तुम भी तो जाओगे। सदा जिंदा नहीं रहेंगे। नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। मौत यहाँ का राजा है और मौत से कितना दर्द होता है। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है, बहन मीराबाई जी की तरह। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। अमरलोक की संत बहन सहजो बाई कहती हैं, जो भक्ति नहीं करती आत्मा, एक बिच्छू काट ले नींद नहीं आती। गोली खाएंगे, टीके लगवाएंगे, 1000 बिच्छू काटेंगे और जोड़ के जितना दर्द होता है इतना दर्द होता आत्मा को। जो भक्ति नहीं करती आत्माएं, फिर क्यों होने दे दर्द? अब सुनना है, प्रभु भक्तों को नहीं काटते। नाम उसका दयालु, वो दया करता है भक्तों पे। सुनना पहले। अरे जिसकी शरण में चले गए, रोटी कपड़ा मकान भी देगा, रक्षा भी करता है हमारी वो। फिर परमात्मा दयालु है, रक्षा करेगा हमारी। यहां भी हमें जो कमियां है ना, जरूरतें हमारी, वो भी पूरी करेगा। अमर लोक भी लेके जाएगा। ऐसा आया हुआ है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरी। हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की न्याई।
सोया रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आया। तूने